हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस अद्भुत सेशन में। दोस्तों, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, जिनका अभी हाल ही में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में। नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइडली के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और बहुत बहुत बधाई आपको, आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में चयन हुआ है। कैसा लग थैंक यू रहा है वेरी मच आपको सर। सिलेक्शन के बाद? कैसा लग रहा है? दो काफी हमारी जो एक मेहनत होती है वो मेहनत सफल होती है। तो कैसा लग रहा है? अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करिए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कब से तैयारी करनी आपने शुरू करी है, क्या-क्या बीच में अप्स एंड डाउन्स आए, शेयर करिएगा प्लीज़। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अनबिलीवेबल टाइप का लग रहा है। हाँ, मतलब तैयारी कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से रिजल्ट आया तो काफ़ी बढ़िया लगा सर। जी। और तैयारी में सर हम 2018 से हैं और उस हुँ, टाइम अप्स एंड डाउन्स यही आया कि पहले तो प्री भी क्वालीफाई नहीं होता था। मतलब 18 में तो मैंने पेपर्स दिए, लेकिन कुछ 17 में ट्राई किया, 17 में, तो 17 में एक भी प्री नहीं क्वालीफाई हुआ। बट 2018 में आईबीपीएस क्लर्क का प्री क्वालीफाई हुआ था, लेकिन मेंस में लैग कर गया। फिर उसके बाद 2019 में भी थोड़ा चलता रहा ऐसा कि प्री हो जाता था लेकिन मेंस नहीं होता था। बट फाइनली लॉकडाउन थोड़ा टाइम मिल गया और थोड़ी मेहनत कर दी सर। और काइटली के जो वो सर पैकेज है ना एक्सप्रेस वाला, उसने काफ़ी हेल्प कर दी। तो कहीं ना कहीं सर सारी हेल्प एक जगह मिलकर ना एक रिजल्ट पेनेट्रेट कर दी फाइनली। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जर्नी जब आपने शुरू करी थी तो क्या सोच के शुरू करी थी कि बैंक में क्यों जाना है? हाँ सर, इसका बस एक ही मेरे पास था सॉल्यूशन कि जैसे कोई भी आप जब कैरियर चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं से मोटिवेट होते हैं। तो एक हमारे रिलेटिव थे, वो जी, जब हमने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था तो वो सेलेक्ट हुए थे एज अ पीओ। तो उनको देखा था तो मुझे उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी लगी थी, जॉब करने की स्टाइल, मतलब मुझे सब कुछ बढ़िया लगा था। तो थोड़ा एक तो उनका इन्फ्लुएंस था और दूसरा जी, मैंने सर जब देखा तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ग्रोथ वाला लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, प्लस ग्रोथ है, अपनी स्किल को फुल यहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं। मैंने कहा कि फिर ये सेक्टर बढ़िया है। और सर सबसे अच्छी बात ये है कि बैंकिंग में जॉब काफ़ी जल्दी लग जाती है। मतलब कंपेयर टू अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स, यहाँ जॉब आपकी 8 से 9 महीने के अंदर फाइनल हो जाती है। तो इसलिए मुझे बढ़िया लगा कि कंपटीशन में जब हम इनपुट दे रहे हैं तो मुझे आउटपुट बढ़िया मिलेगा, जी, बैंकिंग में तुरंत मिलेगा। इसलिए सर इस जी। फील्ड को मैंने चुना। सर, बैंक के पहले कोई और तैयारी करी है आपने? किसी भी एग्ज़ाम की, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी? नहीं सर, एक्चुअली नहीं किया। अच्छा, सीधे आपने बैंक की तैयारी शुरू करी। तो सर, हाँ तैयारी सर। जो आपने शुरू करी सेल्फ स्टडी से या कहीं पे कोचिंग लिया आपने? सर स्टार्टिंग में तो कुछ गाइडेंस के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, 3 से 4 महीने कोचिंग की। फिर उसके बाद मैं कोचिंग नहीं गया, फिर खुद से ही पढ़ा उसके बाद। मतलब जो गाइडेंस आपको चाहिए था, आपको लगा वो चीज़ें हम तक पहुँच चुकी हैं, मिल चुकी हैं, अब जो हाँ करना है सर। हमें अपने हिसाब से करना है। हाँ सर, बिल्कुल। देन फिर आपने तैयारी करनी अपने हिसाब से शुरू करी। हाँ सर। जी सर, क्योंकि तैयारी मुझे आपने ऐसा टू लग भी रहा था कि जी जी, जी, सर। बताइए, बताइए, आप बताइए सर। हाँ सर, मुझे यही लग रहा था कि जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे गाइड तो अपनी तरफ से पूरा कर दिया, लेकिन उसे अगर मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरी मिस्टेक थी। तो मैंने अपना जी, टाइम लिया सर और फिर लग गया। जी। तो सर बेसिकली 2017 से आपने तैयारी करनी शुरू करी। हाँ सर। जी, पहला जो आपका प्री निकला था सर कब निकला था? कौन-सा निकला था? सर ये 2018 में निकला था, आईपीएस क्लर्क का भी निकला था, जो लास्ट में दिसंबर में उस टाइम रिजल्ट आता था। 20 जनवरी को एग्जाम था मेरा, मुझे याद है, क्योंकि पहला प्री जी। था, सो पता नहीं कैसे याद है अब तक वो। हाँ, तो हाँ। वही था सर जो पहला एग्जाम मेरा क्वालिफाई हुआ था। फिर उसके बाद अगले साल मेरा प्री में तो केवल आरआरबी छुड़ा के मेरा सारा प्री क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेंस हुँ, में फिर मैं रुक गया। अच्छा। तो जी सर, तो और फिर उसके अ, बाद कंटिन्यू। जी, जी, बताइए, आप बताइए पहले। और फिर 2020 में मेरा आरआरबी का दोनों क्वालिफाई था सर। क्लर्क में तुम ये लिस्ट भी आ गई थी कि मुझे यूपी बड़ौदा बैंक मिल गया, और आरआरबी का इंटरव्यू दे के आए हैं और उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सर जब देखिए क्या होता है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं सर, प्री तो आपका हाँ सर। निकलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेंस नहीं जी निकल रहा था। तो आपने क्या जी कमी सर। पहचानी कि क्या कमी है हमारे अंदर, जिन कमियों को हमें जी दूर सर। करना है? जी सर। जी सर, तो सबसे पहला तो सर मैं मेरा अप्रोच ना तो थोड़ा अलग किस्म का था। जैसे मैंने देखा कि मेरे सारे फ्रेंड्स करते क्या थे, कि एग्जांपल मैं बताता हूँ सर, ठीक है। हाँ, जैसे सर ने आज क्वांट्स में परसेंटेज बढ़ा दिया, तो वो जाते थे और बुक्स उठा के परसेंटेज क्वेश्चन करते थे और छोड़ते थे। मैं भी सेम काम करता था, लेकिन मैं एडिशनल काम ये करता था कि मैं उसी दिन एक स्पीड टेस्ट सॉल्व करता था। मुझे हुँ, भले 90 क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो 10 क्वेश्चन परसेंटेज पे बेस होते थे, मेरा अप्रोच ये होता था कि मैं उन क्वेश्चंस को पकड़ूं जो हूबहू एग्जाम में आ रहे हैं। क्योंकि बुकिश तो ठीक है, बढ़िया है, प्रैक्टिस होती है, लेकिन जो ओरिजिनल प्रैक्टिस होती है मैंने वहां सीखी। वो सब तो ठीक था, क्वांट्स हुँ, बढ़िया था, रीजनिंग अच्छी थी, इंग्लिश मेरी सबसे बढ़िया थी।
लेकिन सर हम्म, एक ही जगह लैग कर रहा था, वो था करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। तो मेरी लापरवाही थी सर, मुझे लगा था ना कि मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया तो आई एम ए हीरो, अब मुझे ना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जी। मैं मैंने कभी करंट अफेयर को इस साल से पहले सीरियसली नहीं लिया था। नहीं तो मैं लिया था। सोचता भी था हाँ हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, ये MOU साइन हो रहे हैं, क्या मतलब है, मुझसे लेना देना नहीं है। तो यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी सर। और इसके चलते मेरा 2 और 3 नंबर भी आया है करंट अफेयर्स में। तो मैंने ओहो। इस पे फोकस करना स्टार्ट किया। और सर अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पिछले जो मेरी कंडीशन थी उससे 50% बेटर हो चुका है। उससे तो सर मैंने 50% बेटर हो वहाँ वर्क चुका करना स्टार्ट कर दिया। हाँ सर। है। जी। तो मैंने वहाँ तो वर्क करना स्टार्ट किया था और फिर रिजल्ट धीरे धीरे मिला सर। जी सर, लाइफ में कभी ऐसा हुआ डिमोटिवेट हुए हैं? हाँ सर, हर नहीं, तीसरे दिन। हर तीसरे दिन? हाँ सर। तो सर अपने आप को लेकिन कैसे सर मोटिवेट, सिर्फ कोई मोटिवेट करता है, कोई आपको ये चीजें बताता है, या खुद अपने आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं? कई फैक्टर है सर। जैसे देखिए जो गाजीपुर हमारा है काफी छोटा, ये शहर नहीं टाउन है, काफी छोटा सा। तो यहाँ जितने हमारे घर के लोग हैं वो लोग मतलब मित्र हैं या जो भी हैं, वो लोग तैयारी को लेके बहुत सीरियस नहीं है। उनका ये था कि हाँ ठीक है, होता है, अदरवाइज जी। देखते हैं। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था सर ना कि अगर मैं 50% अपने रास्ते पे आगे बढ़ गया हूँ तो वापस आने के लिए मुझे फिर आधा रास्ता उतना ही तय करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सर। तो बेहतर है ना, तो बेहतर है ना कि थोड़ी मेहनत और दिखा दें और आगे बढ़ जाएं। तो मैंने एक काम किया कि डायरी लिखना स्टार्ट किया सर। जैसे हम्म, ब्लॉगिंग होती है तो मैंने अपने डायरी लिखना स्टार्ट किया, लॉग नोट करता था कि आज सुबह इतने बजे उठ गए, ये काम किया, और रात में सोने से पहले उसको रिवाइज करता था कि मैंने टाइम खत्म कहाँ कर दिया, टाइम यूटिलाइज कहाँ कर लिया। दोनों चीज डिफरेंट है सर। टाइम अपने पास तो है लेकिन उसे स्पेंड करना अपने आप में, यूटिलाइज करना अपने आप में। तो जब सर धीरे धीरे रेट्रोस्पेक्शन करते गए ना तो पता चला कि हम टाइम खत्म ज्यादा कर रहे हैं, यूटिलाइज कम कर रहे हैं। तो उसको देख के करते गए। और जब डिप्रेशन होता था तो सिर्फ एक ही बात आती थी कि करना तो मुझे ही है, मेरे हिस्से का कोई और करेगा नहीं, हंस के करो या रो के करो। तो बेहतर है कि जब करना खुद के लिए है, खुद से करना है, तो हंस के करिए, ज्यादा बेटर है। तो वो चीजें बहुत जी। हेल्प कर रही थी। फिर डैडी हैं, बहुत जी। उन्होंने सपोर्ट किया, काफी मॉरली वो समझाते थे। मतलब जी। एक मैं बताना चाहूँगा सर, आप श्री राम माना जानते होंगे। जी। तो उसमें सुंदरकांड आता है, उनमें हनुमान जी हाँ। को समुद्र पार करके उस तरफ जाना होता है, लंका। तो डैडी बिल्कुल ने कहा था बिल्कुल। कि बिल्कुल। तुम तो जीरो हो। वो तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी थे और काफी अच्छे थे। उनका जब कॉन्फिडेंस हिल गया था तो तुम कुछ नहीं हो। लेकिन उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को मैनेज किया और फिर रिजल्ट क्या हुआ कि अकेले आदमी लंका मतलब समुद्र पार करके चले गए। बिल्कुल तो ये बिल्कुल चीज ना बात। मुझे काफी मोटिवेट करती थी कि जो है अपने अंदर है, बस थोड़ा सा मेहनत करना होता है। और फिर ये पहचानने भी की बार जरूरत बार है। बार दिमाग। हाँ सर, बस यही बात है। और फिर ये आता था दिमाग में ना कि छोटी सी बात है कि ये पहला स्टेज है, आखिरी है नहीं। तो अभी अभी से डिप्रेस हो जाएंगे ना तो फिर लाइफ गड़बड़ा जाएगी। बस यही सोच के चलते गए। सर बॉयज के ऊपर एक सबसे बड़ा लोड होता है, जब कहीं ना कहीं हमारी ग्रेजुएशन या हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो सर फिर हाँ सर। सब लोग यही सोचते हैं कि जॉब नहीं कर रहा है, तैयारी। कई बार सर जब हमें सफलता नहीं मिल पाती ना, तो हमारे बारे में कोई समझता नहीं है, हमारी बातें लोगों को हाँ समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसी हाँ सर, बिल्कुल। सिचुएशंस को कैसे आपने कोप अप किया, कैसे डील किया आपने? हाँ तो सर इसके लिए तो सर एक मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थॉट था कि मुझसे कई लोगों मतलब जो मेरे गांव के छोटे थे, जब हम लोग जिन्हें भैया भैया बोलते थे, कई हाँ सारे लोग हाँ। ऐसे उन्होंने मुझसे बोला कि सिद्धार्थ की तैयारी वारी ना बहुत फालतू की चीज है। तो हमने 8 साल करके देख ली, मेरा एक रिजल्ट नहीं निकला, तुम क्या हो, तुम तो मतलब सर एक्चुअली मेरा 12th तक बहुत ही खराब स्कोर था। फिर उसके बाद जी। मैंने काफी पढ़ने स्टार्ट किया और फिर MCA में तो मेरे 80% भी आए। तो मैं समझ गया था कि ये नहीं हो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो दूसरे की बातें आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो मैंने एक आध बार बातें सुनी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन मैंने बस इतना ही कहा कि ठीक है, आप अपनी मेहनत जानते हैं, मैं मेरी मेहनत जानता हूँ, तो आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग बोल दिए कि आप नहीं कर सकते, मुझे तो पता है ना कि मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो बस सर मेरे दिमाग में यही था कि मैं अपनी मेहनत पहचानता हूँ और मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, आज करूँ या 2 साल बाद करूँ, लेकिन मैं करूंगा जरूर। बस मैं इसी पे एकदम फिक्स था और मैं कर लिया। जी। मतलब अपनी जिंदगी में जिस सर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इंसान को बहुत आगे तक ले जाता है। हाँ घर में सर। सर कभी ऐसी, घर से कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं जॉब करना है, तैयारी छोड़ दे बेटा, कुछ ऐसी बातें? नहीं नहीं सर, एक्चुअली ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ मम्मी धमकी जरूर देती थी कि अगर तुम्हारा आपकी बार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, और एनी हाउ तुम्हें कमाना है, तुम खुद पे मतलब सेल्फ रिलायबल हो जाओ। तो उनके कहने के पीछे का मोटिव यही था कि थोड़ी मेहनत बढ़ा दो, क्योंकि हाँ। तुम्हारा भी टाइम निकल रहा है और सब होप भी तुमसे लगाए हैं। तो सर ऐसी बिल्कुल। बाकी कोई बात नहीं थी, क्योंकि और हालांकि सर कोई मुंह से बोलता नहीं था, बट एक बढ़ती एज के साथ आपको फील होता है ना कि आपको करना चाहिए। तो ये बिल्कुल रेगुलर सर। फील होता था, तो इसके लिए सर मैं कोचिंग भी पढ़ाता था और उससे हम्म, अपने कुछ फॉर्म्स के और सेल फोन के खर्च निकालता था। बाकी मैं तैयारी में फोकस था। मैंने घर पे बोला भी था कि मुझे 2 साल और दे दीजिए, अगर हम्म, सब होता है तो ठीक है, अदरवाइज या तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा या तो कुछ अच्छा सीख के आगे बढ़ूंगा जो बाद में यूटिलाइज होना ही होना है।
बस मेरा यूटिलाइज होना अप्रोच ही यही होना था है। सर। तो सर गाजीपुर में ही रहे इतने दिन या गाजीपुर से निकले कहीं और जाकर के तैयारी वगैरह करी है आपने? निकला था सर, बट तैयारी के उद्देश्य से नहीं निकला था। एक्चुअली मैं एमसीए हूँ, तो आपको सर पता होगा कि ये जो बीटेक और एमसीए वाले लोग होते हैं, उनके आखिरी जो सेमेस्टर होती है ना, उसमें ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जी। तो हमने दिल्ली जाके ट्रेनिंग वगैरह की थी कुछ कंपनीज में। तो हुँ, वहीं से मुझे आइडिया लग गया था कि सर देखिए, एक तो हमारा शहर काफ़ी है छोटा, और अगर आपको इस फील्ड में जाना है ना, तो आपको अपनी से इतनी अवेयरनेस ज़रूर लानी होगी मन में कि आप एक्सपोज़र पाने के काबिल हो जाओ। लेकिन जी, सर बिल्कुल। यहाँ कोई गाइडेंस के देने वाला था नहीं, तो हम लोग को लगा कि ठीक है, जहाँ है वहाँ हम किंग हैं। मतलब हुँ, ये जो गलतफ़हमी हो जाती है, वो मुझे हुँ, बहुत हुँ, अच्छे हुँ, से हो गई थी। हुँ, क्योंकि पहले मैं पढ़ने में बहुत ठीक था नहीं, अचानक मैं टॉप दिख गया यूनिवर्सिटी में एक बार, तो आ जी, गया कि हाँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ। तो मुझे लगा ना कि बाहर जाने पे मुझे जॉब तो ऐसे मिल जाएगी, लेकिन हुँ, मुझे नहीं पता था सर कि बाहर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लड़के बैठे हैं। तो जी, मुझे ये ऑब्वियसली। समझ में आया ना कि अभी लाइफ बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये खुशफ़हमी में रहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर आप दुखी होंगे और कुछ नहीं हो सकता आपका। तो वहाँ से मैं समझ गया कि जो करना है ना, आगे 2 से 3 साल में करना है, जितनी मेहनत डालनी है अंदर डाल लो अपने। तो वहाँ से एक जी, चीज़ मैं सीख के आया था कि लाइफ़ है, तो लाइफ़ का सिनोनिम है मेहनत, बिना उसके लाइफ़ नहीं है। तो वो सीखा था और उसी पे इम्प्लीमेंट करते गए, चलते गए। जी। तो सर बेसिकली जो तैयारी आपने करी है, कुछ ग्रुप वगैरह था आपका कोई ऐसा कि 4-5 स्टूडेंट्स हों, साथ में अपनी तैयारी कर रहे हो या आप अकेले ही अपनी तैयारी कर रहे थे? फिर मेरे ग्रुप में 2-3 लोग थे सर, 1 गर्ल और 2 बॉय। ये हम लोग जी, तैयारी करते थे रेगुलर, जी, अब तक मतलब साथ में हैं। जी सर। जी। तो सर आपका सिलेक्शन पहले हुआ या उनमें से और किसी का पहले सिलेक्शन हो चुका था? फिर उनमें एक एक्स सर्विसमैन सर थे, मतलब हैं अच्छा, अभी भी, लेकिन उनका सिलेक्शन सबसे पहले हो गया। हम लोगों में उनका सिलेक्शन सबसे पहले हो गया। वो अभी रिटायर होके आए थे और आते ही मतलब उनका सिलेक्शन हो गया। और हाँ, बाकी फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरा हुआ, और बाकी जो 2 लोग हैं, वो लोग अपने पीजी के फाइनल ईयर में हैं, तो वो लोग फुल्ली फोकस नहीं कर पा रहे थे एग्ज़ाम पे। आई थिंक जी, कि सर ये उन लोगों का लास्ट था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन लोग का अगली बार पक्का हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली जब टाइम नहीं दे पा रहे थे, फोकस नहीं दे पा रहे थे और अब अगेन आपको जो एक्स सर्विसमैन सर थे, उनसे भी आपको हाँ, मोटिवेशन हाँ मिला सर। होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उन्होंने तो मुझे बार-बार कहा था कि कुछ भी हो जाए, हम लोग फैमिली को देखने के साथ तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े बर्डन में आके। तुम्हारे पास तो फिर भी कुछ नहीं है, तो 1 साल 2 साल सोचने के बजाय ना पढ़ाई में लगा दो। सोचोगे फिर भी टाइम वेस्ट होगा, उससे बढ़िया जी, अगर 10 मिनट ही पढ़ोगे तो एक नया कंसेप्ट दिमाग में रख के जाओगे ना, जाओ पढ़ लो। तो ऐसे मोटिवेट हमेशा करते थे वो। डाँटते भी थे क्योंकि वो सीनियर थे, ऑब्वियस है वो डाँटेंगे। तो लेकिन वो हमेशा वो एक पॉजिटिव चीज़ ही छोड़ के गई थी सर। जी। अरे सर मतलब उनकी तो फील्ड ही ऐसी है, एक्स सर्विसमैन आर्मी से रहे होंगे? एयरफोर्स से थे सर। अच्छा एयरफोर्स वो सर वही मतलब सेना में से ही हैं और हाँ सर, सेना का विंग तो वही डिसिप्लिन था। तो आप जानते ही हैं, सेना का डिसिप्लिन। हाँ, बिल्कुल सर। जी तो सर, मेरे बिना डैडी भी डिसिप्लिन तो रिटायर्ड ऑब्वियसली हैं। कुछ नहीं हो सकता। तो सर हाँ, हाँ सर, बिल्कुल। बेसिकली पढ़ने के लिए सर कोई शेड्यूल आप फॉलो करते थे या कैसे तैयारी करते थे? टारगेट रखते थे, कुछ क्या करते थे? हाँ सर। सर शेड्यूल नहीं था मेरा, लेकिन मेरा टारगेट था। जैसे अच्छा, मतलब अगर मैं कहूँ कि शेड्यूल का मतलब मैं सुबह 9 से 10 पढ़ूँगा, 10 से 3 पढ़ूँगा, तो मेरा ये शेड्यूल नहीं था। मेरा टारगेट ये था, मैंने जैसे बताया ना स्टार्टिंग में सर कि मैं डायरी लिखता था। तो मैं जी, उठने के बाद अपने डायरी पे ब्रश भी नहीं किया, मेरे टेबल मेरे चौकी के बगल में थी सर, बेड के बगल में। उठते ही सबसे पहला काम मैं करता, डायरी लिखता था कि आज उठूँगा और इतने घंटे मुझे पढ़ना है, जैसे 3 या 4 घंटा, मैं इससे अधिक का टारगेट लेके कभी नहीं चला आज तक। तो जी, उसके बाद जब कॉपी खोलता था सर, तो सबसे पहला जो था न्यूज़पेपर और करंट अफेयर था। इस पिछले साल का मेरा शेड्यूल था। और जी, फिर उसके बाद सर छोटा टारगेट रखा, जैसे मैथ्स में मुझे अगर आज प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है, तो मुझे कोई सिंपल सा क्वेश्चन करने सीखना है, और उस टाइप के क्वेश्चन मैं 10 उस दिन में करता था, ताकि एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ जाए। तो मेरा शेड्यूल यही रहता था कि एक दिन में एक चीज़ सीखनी है, और रात में एक एसपी सॉल्व करो, श्योर था, और उसे अच्छे से एनालाइज़ करो, उसके बाद ही सो। और डायरी में मेंशन करता था कि मेरी वीकनेस ये है, मुझे यहाँ वर्क करना है। मैं अपनी स्ट्रेंथ नहीं लिखता था, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रेंथ लिख दिया तो कहीं दिमाग एल्ली हो जाएगा, अरे चलो ये तो तैयार है ना। तो बस हुँ, वीकनेस ही मेंशन करा, तो मेरे पास वीकनेस की लिस्ट बन गई। मैंने अपनी 150 से 200 वीकनेस निकाल रखी थी सर। तो उस पे जी, काम करते गए। जी सर, और अभी काफ़ी सारी वीकनेस बची भी हैं, तो उस पे काम करना है। तो मेरा अप्रोच यही था कि सर टारगेट रखता था, छोटा टारगेट, जैसे 1 घंटे बैठ के पढ़ने के बजाय 20 मिनट्स के 3 सेशन करता था। लेकिन हाँ, पढ़ता ऐसे ही था, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। जी। तो सर बेसिकली क्या होता है कि अभी आपका ये आरआरबी निकल गया है और भी रिज़ल्ट हाँ सर। अवेटेड होंगे आपके? जी सर। किसका रिज़ल्ट आरआरबी, अवेटेड है सर? पीओ, केवल एक का सर, आईबीपीएस की आरआरबी, पीओ का। आईबीपीएस पीओ नहीं, का नहीं, रिज़ल्ट आरआरबी में। अवेट आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट अवेटेड है आपका। हाँ सर। जी।
सर अब ये वो भी हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है। आपने इतनी मेहनत करी, आपको उस मेहनत का फल मिले, वो भी आपका क्लियर हो जाए, हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। लेकिन सर अब इसके थैंक यू सर। आगे की जर्नी के बारे में क्या सोचा है? ये पहला स्टेप है या मतलब बस अब जो मिल गया यही है? अरे नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये अभी पहला सही, स्टेप है। बिल्कुल। और ऐसा पहला है कि तो मतलब अब इसने मुझे आगे के बारे में क्या फाइनेंशियल। सोचा है सर? इन फ्यूचर क्या सोचा है? सर बैंकिंग इतनी पड़ी है तो प्रयास रहेगा बैंकिंग के सेक्टर में ही आगे बढ़ने का। और जो बैंकिंग का सर सुप्रीम एग्जाम है उसके बारे में अगर अपनी एलिजिबिलिटी इतनी हो जाती है तो एक बार उसे क्वालिफाई करने का सर टारगेट है। लाइक आरबीआई ग्रेड आरबीआई बी ग्रेड या बी। एसबीआई के बारे में, आरबीआई ग्रेड बी सीबी के सर। बारे में? हाँ सर। एसबीआई जी, पीओ तो खैर इस साल ट्राई करेंगे, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी के लिए सर अच्छे से प्रिपेयर होना है और अगले साल उससे भी टैकल करना है। उसे भी टैकल करना है। सर बेसिकली हाँ सर। जो अब इस साल जिनका एग्जाम रह गया सर, ऑब्वियसली फेलर तो मिलती है सर, ठीक है। जब आप किसी हाँ फील्ड सर में बिल्कुल। जाते हैं, बिना फेल हुए आपको अगर सफलता मिल जाती है, तो मुझे तो लगता है पहली बात तो सफलता मिलेगी नहीं। और वैल्यूलेस। मान लीजिए मिल हाँ जाती सर। है, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते कभी जिंदगी में, और हो सकता है वो शॉर्ट टर्म के हाँ लिए सर। हो। नहीं भी सर, हाँ बिल्कुल। तो अगेन फेल्योर जब मिला आपको, तो उस फेल्योर के बाद हाँ आपने सर। क्या सोचा कि अब क्या करना है? मतलब उससे कैसे निकले, या उससे क्या सीखा आपने, कैसे बढ़े? हाँ सर। एक तो ये बात है कि सर फेल्योर कभी मिलती है तो कोई भी ऑन द स्पॉट मोटिवेटेड तो नहीं रह सकता। बुरा जी, तो लगता है बिल्कुल सर कि बिल्कुल सही बात। मेहनत की फेल हो गया है। तो हम्म, मैं करता क्या था कि 2-3 दिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। मतलब अभी पढ़ाई में फेल हुआ हूँ फिलहाल, तो इसलिए मैंने पढ़ाई को 2-3 दिन एकदम हमेशा हॉल्ट पे रखा था। उस जी, टाइम मैं मूवीज देखता था, अपने गाँव पे जाता था, थोड़ा सा दिमाग एकदम खाली कर लेता था। और उसके जी, बाद एक दिन इत्मीनान से बैठते थे सर, जहाँ रोज 2 दिन हुआ शाम को बैठते थे और अपने रूम में थे और सोचते थे कि फेल हुए हैं हम, यानी कमी हमारे अंदर है, एग्जाम के अंदर नहीं है। क्योंकि सेम एग्जाम को कई लड़के लड़कियां क्वालिफाई कर रहे हैं और बिल्कुल। एग्जाम टफ होता है, इसका मतलब वो भी गधे होते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। तो मेरे दिमाग में यह था कि जब कमी अपने अंदर है तो रो के मतलब क्या है, एक बार और मेहनत कर लीजिए, कमियों को दूर करिए। जब कमियां हटेंगी तो फिर आपको एग्जाम का रास्ता ही तो दिखेगा ना। तो उसी पे सर काम करते थे बस। नहीं हाउ मतलब एम ही यही है कि मैं अपने पिछले मिनट से भी बेटर खुद को बना लूं, बस यही एम था, लाइफ में हो या एग्जाम में हो सर। सर उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो आपकी इस जी बातों से सर। बहुत कुछ सीखेंगे, और एक नए हाँ सिरे सर। से वो भी अपनी तैयारी शुरू करेंगे। और सर उन लोगों को बताइए जो इस साल तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, बैंक में बिल्कुल बिगिनर्स हैं, वो कैसे तैयारी करें, कैसे शुरू करें, और क्या उनके दिमाग में होनी चाहिए बातें? सर इसके लिए मैं पहले सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर ये काम आप लोग मुझसे ज्यादा बेटर कर सकते हैं। मैं इसके लिए कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं एक ही बात बताऊंगा सर कि जी, डीमोटिवेट कभी ना हो, क्योंकि कंपटीशन कट थ्रोट है सर ना, क्योंकि हम लोग खुद फेस किए हैं और आगे भी करेंगे, उन्हें भी वही करना है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब और सामने वाला मुझे मेरी कमी बताए कि भैया आपके क्वांट्स में बड़ी गड़बड़ी है, उससे पहले आप खुद जान जाओ कि मेरी क्वांट्स खराब है और पहले मेहनत कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो आपको स्वीट लगेगा, बहुत ज्यादा खट्टा या तीखा नहीं लगेगा। तो जी, पहले अपनी कमी जानिए और उसी पे वर्क करिए सर, मैं बस यही कहूंगा। बाकी सर आप लोगों से अच्छी गाइडेंस देने की क्षमता मेरे पास नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आपने जर्नी जानी सर की, ठीक है। सिद्धार्थ सर ने कैसे तैयारी करी, कैसे चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े 2017 से अब इनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो रिजल्ट आपका अवेटेड है, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो, ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़े। एक टीचर यही चाहता जी है सर। कि जिससे भी जुड़े हों, वो लोग आगे बढ़ते रहें। हमारी खुशी आपके आगे बढ़ने की खुशी में है। योर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस, यही हम बिलीव करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जर्नी से लोग इंस्पायर होंगे, लोग जानेंगे, लोग जी सीखेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी सर। सिद्धार्थ जी, अपने बारे में बताने के लिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, तो दोस्तों जी सर। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ऐसे ही जी किसी और सर श्योर। व्यक्ति के साथ जो मोटिवेशन आपको दें और आपको बताएं किस तरीके से जर्नी चलानी है आगे आपको अपनी। ठीक है, थैंक यू सिद्धार्थ जी। थैंक यू सर, प्रणाम सर। खुश रहो भैया।